शंघाई से आने वाली फ्लाइट अभी आ रही है और उतर चुकी है। सभी का स्वागत है मालदीव में। अपनी छुट्टियों का आनंद लो। मैं फियोना हूँ। मैं संचालन निदेशक हूँ एपेक्स समूह में। एक हफ्ते पहले मैंने एक क्लाइंट को डिनर पर बुलाया और $180 खर्च किए। मैंने $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित कर लिया बिना पूर्व स्वीकृति के, इसलिए इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। और उन्होंने $30 लाख काट लिए मेरे सालाना बोनस से। मुझे पता है कि यह इसलिए है क्योंकि मालिक की पत्नी मुझे निशाना बना रही है। वह मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार मैं एक वरिष्ठ कर्मचारी हूँ, इसलिए विच्छेद वेतन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यह ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे संभालोगे मेरे बिना। हेलो, चिंता मत करो श्रीमान राइट, हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत खेद है। श्रीमान लुइस, कृपया मुझे समझाने दो। सिस्टम पूरी तरह से डाउन है। पूरा समूह अराजकता में है। फियोना, अभी यहाँ वापस आओ और इस समस्या को ठीक करो। बुरा समय है श्रीमती वेन्स, मैं अभी उतरी हूँ। जो भी हो, छुट्टी से वापस आने तक इंतजार करो इसके बारे में बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग सुश्री हेस। गुड मॉर्निंग सुश्री हेज। हे सुश्री हेस। गुड मॉर्निंग सुश्री हेस। सुश्री हेस। सुश्री हेस। फियोना, क्या तुम यहाँ नहीं हो? श्रीमती वेन्स, मैं कंपनी में 5 साल से हूँ। फिर क्या तुम्हें नहीं पता कि कंपनी कैसा कर रही है? उस डिनर की कीमत $180 थी, जो कहीं अधिक थी प्रति व्यक्ति $50 की सीमा से, और तुमने पूर्व स्वीकृति नहीं ली, इसलिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं। श्रीमती वेन्स, इस बारे में मैंने श्रीमान वेन्स को सूचित किया व्यक्तिगत रूप से और प्राप्त की उनकी मौखिक स्वीकृति। डिनर कामयाब रहा। श्रीमान कार्टर ने 3 साल का $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकृत किया। $50 मिलियन? मौखिक स्वीकृति? मौखिक स्वीकृति का कोई मतलब नहीं है। यह नीति के खिलाफ है। तुम्हें लिखित अनुरोध की जरूरत है। 1 हफ्ते पहले। श्रीमती वेन्स, यह स्थिति अप्रत्याशित थी। मेरे पास समय नहीं था। यह कैसा रहेगा? मैं अभी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करूंगी। हम श्रीमान वेन्स के लौटने तक इंतजार करेंगे। और फिर मैं? यह तो ठेठ है। अपनी वरिष्ठता और मेरे पति के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके शॉर्टकट लेना और रास्ते ढूंढना। श्रीमती वेन्स, श्रीमान वेन्स के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है। तुम समझती हो कि तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? फियोना, लुकास के बिना तुम जैसी औरत कभी नहीं पहुंच पाती यहाँ। लुकास कोमा में है। अब मैं कंपनी चला रही हूँ। मैं अनुमति नहीं दूंगी इस विषाक्त संस्कृति को फैलते रहने की हमारी कंपनी में। इसलिए प्रतिपूर्ति के बारे में भूल जाओ। इसके अलावा अनुशासन लागू करने के लिए मैं तुम्हारा पूरा सालाना बोनस रद्द कर रही हूँ। यह $30 लाख है। $30 लाख। $30 लाख। सालाना बोनस रद्द कर रहे हैं? बस ऐसे ही पूरे 30 लाख गायब हो गए। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? तुम्हें क्या पता? वह यह सुश्री हेस को नीचा दिखाने के लिए कर रही है, उन्हें खुद ही इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए। इस साल मार्केट मुश्किल में है। कंपनी पहले से ही सोच रही है कि लागत कम करें और दक्षता बढ़ाएं, और अब पहली मार पड़ी है सुश्री हेस पर। यह तो बहुत हो गया। फियोना, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? श्रीमती वेन्स, मैंने यह बोनस कमाया है क्योंकि मैंने स्टार डोम सिस्टम विकसित किया और उसे बनाए रखा, जो समूह के 90% से अधिक मुख्य व्यवसाय को सपोर्ट करता है। यह पैसा मेरा हक है। तुम प्लेटफॉर्म को अपनी काबिलियत समझ रही हो। एक घटिया मेंटेनेंस सिस्टम, बस कीबोर्ड पर टैप करना, 30 लाख का है। मैंने तो पिछले सालों के तुम्हारे अतिरिक्त बोनस की जांच भी नहीं की। मैं तुम्हारे साथ पहले से ही बहुत ज्यादा न्याय कर रही हूँ। श्रीमती वेन्स, स्टार डोम बस एक साधारण मेंटेनेंस सिस्टम नहीं है। यह एक पूरा बुद्धिमान व्यापार मध्य मंच है। यह हर साल करोड़ों का राजस्व पैदा करता है। बस संचालन विभाग सीधे राजस्व पैदा करने वाला व्यवसाय इकाई नहीं है। तुम किसे डरा रही हो? यह इस कंफर्मेशन फॉर्म के जरिए इस साल का पूरा सालाना बोनस स्वेच्छा से छोड़ने के लिए है। अभी साइन करो और मेरा समय बर्बाद मत करो। श्रीमती वेन्स। महाप्रबंधक हेस ने अगले 3 सालों के लिए कंपनी के 60% व्यवसाय सुरक्षित किए हैं और जनसंपर्क व्यय में सिर्फ $180 खर्च किए। आप जो कर रही हैं, अगर तुमने एक और शब्द कहा। नियम होते हैं। एक और शब्द और तुम भी उनके साथ डूबोगी। लेकिन मैं। ठीक है, और मत कहो। यह कैसी बकवास है? यह सिस्टम
तुमने खुद डिजाइन किया था? हाँ एक जीनियस लेवल आर्किटेक्चर। सुश्री हेस, एपेक्स को आपकी प्रतिभा की जरूरत है। स्वागत है सुश्री हेस। आप न सिर्फ इस कंपनी के स्तंभ हैं, बल्कि दक्षिणा के लिए एक खजाना भी है। आपके द्वारा विकसित स्टार डोम सिस्टम ने सबकी जिंदगी बदल दी है। सुरक्षा कारणों से सिर्फ मैं ही जानता हूं कि स्टार डोम सिस्टम आपकी दिमागी उपज है। कंपनी का पुनरुत्थान आप पर निर्भर करता है, श्रीमान बेंस। मैं श्रीमान बेंस के मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। और चूंकि वह श्रीमान वेंस की पत्नी है, इस बार मैं इसे छोड़ देती हूँ। मैं आखिरकार अपने तरीके से इसे वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। मैं साइन करती हूँ। हम किसके इंतजार में हैं? अब ही साइन करो। वो $30 लाख ऐसे ही छोड़ दी। अगर उसने यह पैसा अपने हुनर से कमाया है तो इतनी आसानी से छोड़ देगी। जैसा मैंने सोचा था, यह लुकास की कंपनी में रखी हुई वो ही महिला होनी चाहिए। इसे बाहर करने का यह सही मौका है और हम ढेर सारा पैसा भी बचा लेंगे। वो सचमुच ऐसे ही साइन कर दी। देखा, यह होता है जब तुम कंपनी के नियम तोड़ते हो। अगर कोई और भी उसकी तरह नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो कोई रहम नहीं होगा। साफ है। जी मैडम। मुझे एक और चीज घोषित करनी है, फेलिक्स। तुम्हारा संचालन विभाग लंबे समय से प्रबंधन की लापरवाही से और कर्मचारियों की कम कार्यक्षमता से जूझ रहा है। इसलिए मैंने विदेश से बड़ी लागत पर कंप्यूटर साइंस का एक श्रेष्ठ विशेषज्ञ नियुक्त किया है, फेलिक्स। वह मेरा चचेरा भाई भी है। आज से वह तुम्हारे विशेष सलाहकार के रूप में काम करेगा। वह स्टार डोम सिस्टम के दैनिक रखरखाव की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी लेगा। सुश्री हेस 5 साल से हमारी लीडर हैं। कभी एक भी समस्या नहीं हुई और वह 24 घंटे 7 दिन काम के लिए उपलब्ध है। यह लापरवाही कैसे है? कॉलेज से नया निकला एक ग्रेड सुश्री हेस की निगरानी करेगा। साफ है, नहीं, वो उसकी ताकत बांटने सुश्री हेस को बाहर करने के लिए ऊपर से आया है। मुझे पता है कुछ लोग फेलिक्स को ज्यादा छोटा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है तकनीक के क्षेत्र में हुनर उम्र से ज्यादा मायने रखता है। मुझे यकीन है वह उन लोगों से निश्चित ही ज्यादा हुनरमंद है जो गंदे हथकंडे इस्तेमाल करके इस पद पर पहुँचे हैं, है ना? मैं आप सभी के साथ काम करने की उम्मीद करता हूँ। श्रीमती वेंस और मैं रात भर संचालन विभाग के नए नियम तैयार करने में जुटे रहे। एक ईमेल तुम्हारे सभी फोनों पर भेजा गया है। आज से सभी को इनका पालन करना होगा। यहाँ क्या लिखा है? अगर कोई मेरे फैसले पर सवाल करने की हिम्मत करता है तो अभी बाहर जाओ। मुझे पता है यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एपेक्स किसी एक व्यक्ति के बिना भी चलता रहेगा। तुम अभी क्या देख रहे हो? अपने काम पर तुरंत वापस जाओ। मुझे किसी को आराम करते नहीं देखना चाहिए। लुकास की सहायता के बिना देखते हैं अब तुम कैसे घमंड करते हैं। फेलिक्स साफ झूठा है। इन नियमों को देखो, रात भर में तैयार किए। अगर तुम रेस्टरूम में 5 मिनट से ज्यादा हो तो रिपोर्ट करना होगा। ये बिल्कुल अपमानजनक है। और सिक लीव 1 सप्ताह पहले मांगो। बेरेवमेंट लीव भी। मैं ऑफिस में ही अंतिम संस्कार करूं? श्रीमान कार्टर। अरे सुश्री हेस, मैंने उस सब के बारे में सुना। यह सिर्फ कंपनी का नियम है, कोई बात नहीं। एक खाने की वजह से आपका $30 लाख का सालाना बोनस गया। ठीक है, खाने और बोनस का पैसा मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर वापस कर दूंगा। मैं यह नहीं होने दे सकता कि आप इतनी मेहनत करें और फिर आपको कम मिले। श्रीमान कार्टर, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसा नहीं ले सकती। काम की बात हो तो काम होता है। सच कहूं तो जेनिथ कॉर्प एक छोटी सी कंपनी जैसे एपेक्स के साथ सिर्फ आपकी वजह से पार्टनर कर रहा है और आपके द्वारा बनाए गए स्टार डोम सिस्टम की वजह से। जेनिथ में आ जाइए। आपकी प्रतिभा के साथ आपको यहाँ बड़ा मंच और बेहतर मुआवजा मिलेगा एपेक्स की तुलना में। श्रीमान कार्टर, आपकी सराहना और मान्यता के लिए मैं आभारी हूँ,
लेकिन श्रीमान वेंस ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। मैं एपेक्स को एक और मौका देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। जेनिथ का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। याद रखिए, यहाँ हमेशा आपके लिए जगह रहेगी मेरे साथ। शुक्रिया। वैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन और मुहर लगाकर भेज दिया है। याद रखिए, उस पर साइन करना वह आपके नाम से है। ठीक है। क्या फियोना यहाँ है? आपके लिए एक एक्सप्रेस डिलीवरी आई है। आ रही हूँ। फियोना। आप काम के समय कहाँ जा रही हैं? श्रीमती वेंस, मैं बस एक डिलीवरी का साइन ले रही हूँ। क्या आपने अभी जारी किए गए नए नियम नहीं देखे? काम के समय डिलीवरी का साइन लेना या निजी कॉल लेने से दोगुनी तनख्वाह कटती है। लेकिन यह तो कंपनी की डिलीवरी है। कंपनी की डिलीवरी? यह आपके नाम से क्यों है? आप कब से एपेक्स का प्रतिनिधित्व करने लगी? आप तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं साइन करने के बाद हम साथ में चेक कर सकते हैं। मैं जरूर चेक करूंगी, लेकिन काम होता है। अभी इसका साइन लेना कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। नए नियमों के मुताबिक और आपके खराब रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि दूसरों को चेतावनी देने के लिए आपकी तनख्वाह दोगुनी काटी जाएगी। बस एक पैकेट ले रही थी और उसकी दोगुनी पगार कट गई। ये बहुत ज्यादा सख्त है। बिल्कुल। मैं चीजें कैसे चलाती हूँ इस पर सवाल करने की हिम्मत किसने की? ज्यादा सख्त? तो फिर तुम उसका फाइन क्यों नहीं भरती? श्रीमती वेंस, क्या आप यकीन है कि हम यहाँ पैकेट स्वीकार नहीं कर सकते? क्या यह सही है? बिल्कुल, कंपनी के नियम तोड़े नहीं जाने चाहिए। अगर आज तुम एक स्वीकार करती हो तो तुम सजा पाओगी। ठीक है, मैं कंपनी पॉलिसी का पालन करूंगी। हाय, मैं यह डिलीवरी रिफ्यूज कर रही हूँ। कृपया इसे वापस भेज दीजिए सेंडर को। कृपया यहाँ साइन करें रिफ्यूज कंफर्म करने के लिए। सबने देखा है ना? अब से अगर किसी की हिम्मत करे ऑफिस में पर्सनल पैकेट लाने की, मैं उसे हर बार फाइन करूंगी। फेलिक्स, मेरे ऑफिस में आओ, हमें एक छोटी चैट करनी है। ब्रेंडा, इस बार मैंने अच्छा किया है ना? साधा, तुमने कुछ समझदारी दिखाई। यहाँ तुम्हारे लिए एक छोटा इनाम। हेलो श्रीमान कार्टर, मुझे आपका कॉल किस खुशी में मिला है? श्रीमती वेंस, जेनिथ कॉर्प ने आपकी कंपनी को भेजा था एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एपेक्स प्लान कर रहा है हमारी 3 साल की पार्टनरशिप को एक तरफा कैंसिल करने का। अगर आप साथ काम नहीं करना चाहते तो सीधे कह दो। क्या कॉन्ट्रैक्ट? श्रीमान कार्टर, आप गलतफहमी में हैं। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा। मैं निश्चित रूप से किसी को इसे रिफ्यूज करने का हुक्म नहीं देती। ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर यह आपकी कंपनी का अप्रोच है तो हमें लगता है कि को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान कार्टर, कृपया मुझे एक्सप्लेन करने दें। यह सच में एक कंपनी पैकेट था। मेरे ख्याल से फियोना यह जानबूझकर कर रही थी। वह जानती थी यह कंपनी डिलीवरी थी। वह मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी। मेरे सामने ही इसे रिफ्यूज करना, वह मुझे फंसाने की साजिश कर रही थी। फियोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनिथ कॉर्प का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराने की? तुमने यह जानबूझकर किया है ना? श्रीमती वेंस, मैं तो बस कंपनी की नीति का पालन कर रही थी। आपके निर्देशों का सटीक कहूँ तो मैंने आखिर गलत क्या किया? मेरी ही बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ फियोना, मेरे सामने चालाकी मत दिखाना। अगर यह डील टूट गई तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। श्रीमती वेंस, यह तो अन्याय है। नीति तो आपने ही बनाई थी, इनकार करने की मंजूरी आपने ही दी थी, तो असल में दोष आप पर ज्यादा बनता है। तुम श्रीमती वेंस, श्रीमान कार्टर का फोन है। आपको यह कॉल लेनी होगी और उस डील को बचाना होगा। श्रीमती वेंस, उस कॉल के बारे में मैं नहीं ले रही हूँ। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक क्लाइंट से संपर्क करने के लिए तुम्हें लैंडलाइन का इस्तेमाल करना होगा। मैं नियम तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। मेरे पास तुम्हारे काटने के लिए ज्यादा पैसे बचे ही नहीं हैं। ठीक है फियोना, तुम सच में कमाल हो। मैं तुम्हारे लिए वो नियम हटा देती हूँ। कोई उल्लंघन नहीं, बस अब फोन उठाओ और उन्हें समझा दो। तो मैं अपने पर्सनल फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्लाइंट से बात करने के लिए? हाँ, बस उठाओ इसे।
फियोना, तुम यहाँ कॉल नहीं ले रही, यह क्या है? रिकॉर्डिंग पेन का कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक क्लाइंट से संपर्क करने के लिए पहले से मंजूरी चाहिए। फ्रंट डेस्क से रिकॉर्डिंग पेन लो, कॉल लॉग बनाओ, फिर क्लाइंट से बात करो। वो नियम भी गया। अब फोन उठाओ। तो मुझे रिकॉर्डिंग पेन की जरूरत नहीं। हाँ, अभी उठाओ इसे। श्रीमान कार्टर, सॉरी, मैं पहले फंसी हुई थी। सुश्री हेस, मुझे अभी लॉजिस्टिक्स से पता चला। उन्होंने कहा तुमने खुद मना कर दिया। क्या जेनिथ कॉर्प ने कुछ गलत किया है जिससे तुम मुश्किल में पड़ गई? हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। श्रीमान कार्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी माफी चाहूंगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं देखती। बस इतना है कि कंपनी ने अभी एक नया नियम जारी किया है। कर्मचारियों को मना है काम के दौरान पार्सल लेने से, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर से माफी चाहूंगी। ऐसा कोई नियम सच में है? यह कहाँ से आया, यह बेहद सख्त पुराने जमाने का नियम? जो भी फिर से हंसेगा अभी बाहर जाए। इस महीने के सभी प्रदर्शन बोनस खो देंगे। उन्हें बता दो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आओ। श्रीमान कार्टर, कंपनी ने अभी नियम हटा दिया है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर भेज सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर मेल करने में देर हो रही है तो मैं अपनी सेक्रेटरी से सीधे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी स्कैन करवाकर आपकी रिव्यू के लिए भेज दूंगा। ओरिजिनल कॉपी मैं बाद में आप तक पहुंचवा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। श्रीमती वेंस, मुझे शायद दोहराने की जरूरत नहीं है ना? फियोना, तू छोटी, तू मुझे इतना शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे करती है सबके सामने? ठीक है ब्रेंडा, गुस्सा नहीं हो। मेरे पास एक आइडिया है। चलो करते हैं। यह सब लुकास की वजह से है, इसीलिए वह फियोना इस तरह मुझे बुली करने की हिम्मत करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लुकास, तुम आखिरकार अवेक हो गए। तुम कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। कंपनी कैसी है? मैं कंपनी को कंट्रोल में ले चुकी हूँ, वरी नहीं करो। अच्छा, और फियोना? वह ठीक है। कॉन्शियसनेस खोने से पहले वह एक बिजनेस मील पर थी जेनिथ कॉर्प के साथ। मैंने उसे मौखिक स्वीकृति दी थी। उसे देने का याद रखो, स्पेशल रिएम्बर्समेंट स्वीकृति। ठीक है, मैं समझती हूँ। तुम कुछ रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेटर विजिट करूंगी। ठीक है। जब तुम अवेक होते हैं सबसे पहला काम उस महिला फियोना के बारे में पूछना है। मैं फियोना जैसी महिला को जो प्लेइंग डर्टी से अहेड मिली एपेक्स समूह में 1 सेकंड लॉन्गर स्टे करने नहीं दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी वह फॉर गुड गॉन हो जाए। फियोना, आज से फेलिक्स अब आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर है। आप उसके साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगी, उसके सभी निर्देशों का पालन करेंगी। एक नए कॉलेज ग्रेजुएट सुश्री हेस की देखरेख कर रहा है। यह सुश्री हेस के लिए एक सोची समझी अपमान है। वे उसे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ गई श्रीमती वेंस। तो अब से सुश्री हेस। ओह, एक मिनट रुको। टीम लीडर हेस, इसकी उम्मीद है। हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टारडोम सिस्टम का कोर बिजनेस लिंक एरर दे रहा है। एरर कोड स्तर 1। डरो नहीं, इसे अभी ठीक करो। कारण ढूंढो और इसे अभी ठीक करो। हम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। इमरजेंसी रिकवरी कमांड्स काम नहीं कर रही हैं। एरर तेजी से फैल रहा है। यह कोई साधारण बग नहीं है। श्रीमान राइट, हेलो। हाँ, हम हैं। हम अभी इसे ठीक करने के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। फियोना कहाँ है? पहले किसी सिस्टम इश्यू में ठीक 2 मिनट में वह उसे पहचान और सुलझा लेती थी। तो अब क्या हो रहा है? वह आज नहीं है। सुश्री हेस, वाह 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 वाह, यहाँ है। हम इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रॉमिस। हाँ, हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। फियोना, तुम वहाँ बस क्यों खड़ी हो? इसे अभी ठीक करो। श्रीमती वेंस, आपने अभी घोषणा की कि फेलिक्स स्टारडोम सिस्टम का पूरा कंट्रोल लेगा। स्टारडोम सिस्टम का वह मेरा डायरेक्ट सुपरवाइजर है। मेरे पास इसे मैनेज करने की अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं इसे अपने से हैंडल करूं तो वह अतिक्रमण होगा। फेलिक्स, इसे हैंडल करो, इस प्रॉब्लम को ठीक करो। सब शांत रहो। मेरे सालों के एक्सपीरियंस के साथ यह बस एक छोटा रिसोर्स एलोकेशन इश्यू है। 2 मिनट और मैं इसे लोकेट और फिक्स कर लूंगा। रुक गया। अलार्म वाकई बंद हो गया। फेलिक्स, यह अविश्वसनीय था।
मैंने कहा था, यह सरल है। घरेलू संचालन की मानसिकता के साथ वे साधारण चीजों को लेकर उन्हें जटिल बना देते हैं। इसीलिए यह सिर्फ अयोग्य लोगों को ऐसे पदों पर बैठने देता है जिनके वे लायक नहीं। देखा फेलिक्स, अब यह है असली प्रतिभा। सटीक, प्रभावी। क्या यहाँ किसी को अभी भी शक है श्रीमान कोल के बारे में? श्रीमती वेंस, असली समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। इसे बस अस्थायी रूप से एक परत और गहरी छुपा दिया गया है। 30 मिनट से कम में यह चीज पूरी तरह से फट जाएगी और यह 10 गुना बदतर होगा। तुम बस डर फैला रही हो फियोना। क्या तुम बस जलन महसूस कर रही हो और दूसरों को सफल देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कि मुझे कोई बेहतर मिल गया? टीम लीडर हेस, अपनी पुरानी सोच का इस्तेमाल मत करो मेरे पेशेवर आकलन को जज करने के लिए। जान, तुम क्यों फोन कर रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें कहा था आराम करने के लिए। ब्रेंडा, क्या तुमने सच में फियोना की जगह किसी नए को रख लिया है? यह मूर्खता है। जान, मुझे समझाने दो। फियोना, वह बस करो। तुम्हारा वह तथाकथित विदेश से लौटा व्यक्ति बेकार है। अभी नियुक्ति रद्द करो। फियोना पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगी। तुम मुझे सुन रहे हो? श्रीमान वेंस, श्रीमान वेंस, क्या हुआ? डॉक्टर बुलाओ। फियोना, तुम शिकायत करने काफी तेजी से भागी। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज चाहे कोई भी आ जाए, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे विकसित किए स्टार डोम सिस्टम में बड़े सुरक्षा जोखिम और डिजाइन दोष हैं। अब चेयरपर्सन के तौर पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम निकाल दी गई हो। अब चेयरपर्सन के तौर पर मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। एपेक्स का 90% से ज्यादा बिजनेस बना हुआ है स्टार डोम सिस्टम पर, और मेरे जाने का मतलब है कि वह इंसान जो इस सिस्टम को सबसे अच्छी तरह जानता है अब इस पर काम नहीं करेगा। टीम लीडर हेस, तुम किसे डराना चाहती हो? तुमने शायद विदेशी टेक फोरम पर काफी वक्त नहीं बिताया है। स्टार डोम जैसे लेवल के सिस्टम के लिए आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स बहुत पहले ही मॉड्यूलराइज्ड हो चुके हैं। 2 दिन में मैं बना सकता हूँ एक रिप्लेसमेंट जो और भी बेहतर हो। सुना फियोना, फेलिक्स 2 दिन में कर सकता है। अब तुम इस सिस्टम से किसे धमकाना चाहती हो? आज जाने से पहले तुम्हें पूरा करना होगा अपनी इस्तीफे की प्रक्रिया और सारी सामग्री सौंपनी होगी। वो मेरा फोन है। फियोना, तुमने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्लाइंट के कॉल में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं ये कॉल लूंगी। अरे फियोना, मैंने सुना एपेक्स ने तुम्हें निकाल दिया। बिल्कुल सही। चूंकि एपेक्स तुम्हें नहीं चाहता, जेनिथ कॉर्प खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करता है। $50 लाख का बेस सैलरी प्लस प्रोजेक्ट बोनस और इक्विटी इंसेंटिव। $50 लाख का बेस सैलरी? फियोना, संकोच मत करो। जेनिथ, आ जाओ। श्रीमान कार्टर, क्या आप गलती कर रहे हैं? फियोना बस एक औरत है जिसने गलत तरीकों से सीढ़ी चढ़ी है। ठीक है, अगर जेनिथ को बेवकूफ बनना पसंद है तो हम एपेक्स वाले इस औरत को नहीं चाहते। उसे आपके लिए तोहफा समझ लीजिए। श्रीमती वेंस, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। फोन के बारे में मैं इसकी कीमत आपको दूंगी, और तुम आज जाने से पहले सारे सौंपोगे अपने क्लाइंट रिसोर्सेज फेलिक्स को। एक भी छूटा तो मैं तुम पर केस करूंगी गैर प्रतिस्पर्धा समझौता तोड़ने का। कंपनी की कार्यकारी इस्तीफा प्रक्रिया के मुताबिक मैं आखिरी बार श्रीमान वेंस से बात करने का अनुरोध करती हूँ। कुछ काम उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंपना जरूरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त भी तुम फिर से इस्तेमाल करना चाहती हो मेरे पति की तुम्हारे लिए बची खुची सहानुभूति हालात पलटने की कोशिश में। मैं तुमसे कह रही हूँ, अब से तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। श्रीमती वेंस, मैं ये आखिरी बार कहूँगी, मेरा श्रीमान वेंस के साथ रिश्ता पूरी तरह पेशेवर है। मेरा एपेक्स में रुकने का कारण यह है कि श्रीमान वेंस ने उस वक्त मुझ पर भरोसा और एक मंच दिया था। यह मार्गदर्शन मैं फियोना दिल में याद रखती हूँ। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे भीख नहीं मांगना चाहती। मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देती हूँ। अच्छा नहीं है। सिस्टम की मुख्य व्यवसाय श्रृंखला त्रुटियां रिपोर्ट कर रही है। त्रुटि कोड स्तर 9 है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं? यह कैसे संभव है? लेकिन मैंने अभी बेकार का बेवकूफ, तुम कर सकते हो या नहीं? फियोना, अभी यहाँ आकर इसे ठीक करो। श्रीमती वेंस, क्या आप भूल गयी? एक पूर्व कर्मचारी सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकता। जब तक तुम इस इमारत में हो, तुम एक एपेक्स कर्मचारी हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ अभी तुरंत इसे ठीक करने का। ठीक है, तो एपेक्स में अपने आखिरी आधे घंटे में मैं एक आखिरी बार मदद करूंगी।
चाहे कुछ भी हो, हमें फियोना की टेक्नोलॉजी बाद में लेनी ही है। ब्रेंडा, मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, मैं बस इससे अनजान था। उसकी छोटी छोटी चालों से मैं एक नजर में महारत हासिल कर लूंगा। सुश्री हेस, आज आप इतनी धीमी क्यों हैं? मैनुअल में कहा गया है कि हमें सख्ती से प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हर कदम 5 बार दोहराया जाना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए। अब उसके लिए समय नहीं है। पहले तो आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। इस तरह के स्तर त्रुटि कोड के लिए आप इसे देखते ही ठीक करना जानती थीं। सब देख रहे हैं। अगर हम इसे ठीक नहीं करते तो कंपनी खत्म। फियोना, क्या तुम जानबूझकर आलस कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर यह सिस्टम ठीक नहीं हुआ और इससे हमारे व्यवसाय पर असर पड़ा तो आज पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। श्रीमती वेंस, मैं सख्ती से पालन कर रही हूँ कंपनी के नियमों और प्रक्रियाओं का, जो कि आपने ही व्यवस्थित किया था। श्रीमती वेंस, प्रक्रिया वाकई जटिल है, लेकिन लगभग पूरी हो गई है। हम आखिरी 1% पर हैं। तो जल्दी करो। अरे सुश्री हेस, आप क्या कर रही हैं? मैंने इस्तीफा दे दिया है। जाने से पहले मुझे हटाना होगा यह सारी जानकारी किसी भी लीक को रोकने के लिए। हम 1 मिनट दूर हैं, बस 1 मिनट। जाने से पहले इसे खत्म करो। माफ कीजिए, मैं अब एक एपेक्स कर्मचारी नहीं हूँ। फियोना, तुम मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रही हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कंपनी तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकती? बिल्कुल। अगर जाना चाहती हो तो जाओ। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो? ठीक है, तो फिर आपको किसी सक्षम व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। मैं जा रही हूँ। ब्रेंडा, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। बाहर जाओ। अगर तुम किसी चीज की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें जो इसे नष्ट करना चाहते हैं दर्द महसूस कराना होगा। फियोना, मैंने सुना तुम्हें निकाल दिया गया। होराइजन समूह में आ जाओ, अपनी सैलरी खुद तय करो। हमारा प्रॉक्सिमा समूह प्लेटफॉर्म बेहतर है। श्रीमान कार्टर, निदेशक राइट, श्रीमान स्मिथ, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। यह पेशकश मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन जहाँ तक नई नौकरी की बात है, मैं अभी ऐसी तलाश में नहीं हूँ। एपेक्स में अपने 5 सालों में मैंने अपना दिल और दिमाग लगा दिया स्टार डोम सिस्टम में। तो मैं बस चाहती हूँ एक शांत जगह ढूंढना, दुनिया देखने के लिए और अपना दिमाग साफ करने के लिए। तुम्हें एक अच्छे ब्रेक की जरूरत है। अगर ऐसा है, जनित कौर तुम्हारे सारे ट्रैवल खर्चे उठाएगी। हमारा होराइजन समूह कई खूबसूरत रिसोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करता है, तो हम दे सकते हैं तुम्हें बेहतरीन आवास जब कभी तुम्हें जरूरत हो। प्रॉक्सिमा भी देती है हाई एंड ट्रैवल कस्टमाइजेशन सर्विस। शुक्रिया, लेकिन ट्रैवल एक पर्सनल चीज है। मैं इसे खुद ही मैनेज करूंगी जब मेरा दिमाग साफ हो जाएगा। अगर कोई मौका हो तब हम साथ काम करने की बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, जब तुमने अपना मन बना लिया है तो हम बातचीत बनाए रखेंगे। धत, फिर से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बस फिर से रन करो, अलग करके रिबूट करो। क्या हो रहा है? प्रोसेस एकदम वैसी ही है। यह काम क्यों नहीं कर रहा? इस घटिया प्रोग्राम में कितने लेयर्स की नेस्टिंग है? सबसे मुश्किल समस्याओं के सबसे सरल समाधान होते हैं। आखिरकार कुछ शांति और सुकून। कुछ ठीक नहीं है। सिस्टम लगातार एरर दे रहा है। हम तो ट्रबल शूटिंग इंटरफेस में भी नहीं जा पा रहे हैं। श्रीमान राइट, कृपया चिंता न करें, हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। एक और क्लाइंट की शिकायत। वे कह रहे हैं कि उन्हें हर मिनट $70,000 का नुकसान हो रहा है और वे पूछ रहे हैं कि क्या सुश्री हेस छुट्टी पर हैं। मरम्मत कभी भी इतनी धीमी नहीं थी। सारा शोर बंद करो, मैं संभाल रहा हूँ। श्रीमान लॉसन, कृपया निश्चिंत रहें। यह वास्तव में एक छोटी सी समस्या है। 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट।
क्या तुम सच में सक्षम हो? क्लाइंट्स के कॉल हमारे फोन उड़ा देंगे। यह सिस्टम मैंने सोचा था उससे ज्यादा जटिल है। इसकी अंदरूनी संरचना काफी अलग है। ये बुरा है। स्टार डोम सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया है। बैकएंड पूरी तरह से अनुपलब्ध है। अब हम क्या करें? आखिर किसने छेड़ा था कोर कोड? आज सुबह यह बमुश्किल चल रहा था और अब पूरी तरह बंद है। मैं बस एक इंटरफेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। अभी सिस्टम को फिर से चालू करो। श्रीमान यॉर्क, आपके एपेक्स समूह में क्या चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि हमें हर मिनट कितने पैसे का नुकसान हो रहा है? श्रीमान यॉर्क, कृपया शांत हो जाइए। हमारी टेक टीम फिलहाल। फियोना कहाँ है? उसे फोन पर लगाओ। मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा। फियोना ने कंपनी छोड़ दी है। हमने नया किराया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट। अगर 10 मिनट के अंदर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो हम सारा सहयोग रद्द कर देंगे, नए $2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट सहित। जब सुश्री हेस यहाँ थी तो हमें कभी भी ये समस्याएं नहीं हुई। वह हमेशा 2 मिनट में समस्या का पता लगा लेती थी। बस करो। हमेशा फियोना ही फियोना। क्या कंपनी उसके बिना चल भी सकती है? लुकास, ब्रेंडा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? क्लाइंट्स की शिकायती कॉल तो मेरे तक भी आ रही हैं। स्टार डोम सिस्टम क्रैश हो गया। हम लगे हुए हैं। इस बार इतना समय क्यों लग रहा है? फियोना यहाँ है ना? उसे अभी ठीक करने को कहो। फियोना, हर बार फियोना ही। हर कोई हर बार फियोना को क्यों ढूंढता है? हर कोई हर बार फियोना को क्यों ढूंढता है? यह सब उसकी गलती है। उसने बग से भरा सिस्टम बनाया। उसने बग से भरा सिस्टम बनाया। हम सभी बस उसका मैं साफ कर रहे हैं। तुम क्या जानते हो? कौन सा सिस्टम बग्स नहीं होता है? कौन सा सिस्टम बग्स नहीं होता है? महत्वपूर्ण यह है कि स्टार डोम सिस्टम हमें पैसा कमाता है। महत्वपूर्ण यह है कि स्टार डोम सिस्टम हमें पैसा कमाता है। महत्वपूर्ण यह है कि स्टार डोम सिस्टम हमें पैसा कमाता है। तुम अभी उसका बचाव कर रहे हो। तुम अभी उसका बचाव कर रहे हो। लुकास, मुझे बताओ, तुम फियोना से प्यार करते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? मुझे कुछ समय से पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। मुझे कुछ समय से पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। जब तुम सोकर उठते हैं, पहली चीज उसके बारे में पूछते हैं। जब तुम सोकर उठते हैं, पहली चीज उसके बारे में पूछते हैं। अब कंपनी संकट में है और तुम अब भी पहले उसे ढूंढ रहे हो। अब कंपनी संकट में है और तुम अब भी पहले उसे ढूंढ रहे हो। ब्रेंडा, यह बिल्कुल अलग है। फियोना इस कंपनी की तकनीकी केंद्र है। फियोना इस कंपनी की तकनीकी केंद्र है। केंद्र? तुमका मतलब है वह एक महिला है। मैंने उसे आज ही निकाल दिया और अभी से लोग उसे बड़े ऑफर्स देकर लेने की लाइन में लगे हैं। और अभी से लोग उसे बड़े ऑफर्स देकर लेने की लाइन में लगे हैं। अगर उसके पास कुछ चालें नहीं थीं, तो वह इतना ऊंचा कैसे चढ़ी? अगर उसके पास कुछ चालें नहीं थीं, तो वह इतना ऊंचा कैसे चढ़ी? ब्रेंडा, तुम अभी क्या बोले? तुमने उसे निकाल दिया? हाँ, मैंने उसे निकाल दिया। एक महिला जो ऊपर चढ़ने के लिए सोती रही, बस एक आने वाली तबाही है। एक महिला जो ऊपर चढ़ने के लिए सोती रही, बस एक आने वाली तबाही है। एक महिला जो ऊपर चढ़ने के लिए सोती रही, बस एक आने वाली तबाही है। ब्रेंडा, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। फियोना इस कंपनी की कैश कॉ है। स्टार डोम सिस्टम बस उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। स्टार डोम सिस्टम बस उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। तुम समझते नहीं हो? मैं परवाह नहीं करती। मैं बस यह जानती हूँ कि वह एक महिला है जो बस मेरे पति को बहलाने में अच्छी है। मैं बस यह जानती हूँ कि वह एक महिला है जो बस मेरे पति को बहलाने में अच्छी है। ब्रेंडा, आपको लगता है कि टेक और क्लाइंट्स सभी कंपनी से जुड़े हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी फियोना की है। तुम्हें तेजी से करना होगा। फियोना को अभी कॉल करो। माफी मांगो। मैं नहीं चाहती। इसे छोड़ दो। अगर तुम यह करोगी तो तुम चीजें और बिगाड़ दोगी। मैं चलूंगा। तुम अभी तक क्यों नहीं खत्म कर पाए? कितना समय बीत गया है अब? तुम एक महिला से भी बदतर है। तुम एक निकम्मा कचरा है। नहीं ब्रेंडा, यह सिस्टम, यह गंभीर रूप से खराब है। मेरा शक है कि सुश्री हेस ने जाने से पहले, हाँ, उसने निश्चित रूप से एक बम छोड़ा है। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि मैं भी समस्या नहीं ढूंढ पा रहा? यह तुमके खिलाफ उसकी प्रतिशोध है। उसे निकाल दो। क्या? उसने जानबूझकर एक बम छोड़ा। यह उसके जाने के तुरंत बाद फट गया। पूरी कंपनी सिस्टम को लाचार कर दिया। वह स्पष्ट रूप से तुमको बर्बाद कर रही है, तुमको बुरा दिखा रही है। फियोना, तू डायन है। जाते जाते भी तूने मुझे फंसा दिया। श्रीमती वेन्स, जेनिथ कॉर्प अभी फोन आया था। कह रहे थे कि अगर हमारा सिस्टम आज ठीक नहीं हुआ तो वे आपातकालीन विनिवेश प्रक्रियाएं शुरू कर देंगे। 3 और पार्टनर भी ऐसी ही धमकी दे रहे हैं। समझ गई।
हेलो फियोना, तुम कहाँ हो? सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। वापस आओ यहाँ और इस गड़बड़ को ठीक करो। श्रीमती वेंस, बुरी खबर है, अभी अभी लैंड किया। देखो, हम मेरी छुट्टियों के बाद बात कर सकते हैं, जब मेरा मन करेगा। फियोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत वापस आ जाओ। श्रीमती वेंस, आप भूल गई हैं, मैं पूरी तरह से एपेक्स समूह से बाहर हो चुकी हूँ। आपको मुझे आदेश देने का अब कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ गेम्स न खेलो। फियोना, तुम सोचती हो तुम्हारे गलत काम एक सीक्रेट है। जाने से पहले तुम स्टार डोम सिस्टम में एक बम छोड़ गई। अब सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया है। यह सब तुम्हारी गलती है। मुझे ब्लाइंड न समझो। तुम एपेक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। मैं फियोना हमेशा ईमानदारी से काम करती हूँ। जब मैंने तय किया स्टार डोम सिस्टम एपेक्स के लिए सुरक्षित छोड़ने का, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती थी। तुम किसको फूल बना रही हो? फेलिक्स पता लगा चुका है। यह तुमने ही टैंपर किया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आज प्रॉब्लम फिक्स नहीं करोगी, मैं तुम्हें अनफेयर कंपटीशन के लिए सू करूंगी। सू करोगी? श्रीमती वेंस, यह है तुम्हारी हेल्प मांगने का तरीका? अगर तुम मुझे वापस आने और हेल्प करने के लिए चाहती हो, पहला मेरे 30 लाख डॉलर का बोनस वो वापस करो। दूसरा, तुम मुझे पर्सनली अपोलॉजी करो। फियोना, तुम अभी ड्रीमिंग कर रही हो या फ्लाइट तुम्हें स्टूपिड बना गई? मुझे तुमसे अपोलॉजी करने को कह रही हो और तुम्हारे 30 लाख डॉलर वापस करने को? तुम्हारी मर्जी। श्रीमती वेंस, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। फियोना, अभी वापस आओ। फियोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फोन काटने की? तुझे अपनी औकात का पता नहीं है। मैं तेरा सफाया कर दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस इंडस्ट्री में हर कोई जान जाए कि तुम एक घर तोड़ने वाली हो। तुम हर जगह ब्लैकलिस्ट हो जाओगी। अरे रिपोर्टर डेविस, मेरे पास एक तकनीकी बेवकूफ की कहानी है जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है। श्रीमान वेंस, फियोना, एपेक्स समूह की तरफ से मैं आपसे हार्दिक माफी मांगता हूँ। ब्रेंडा, उसके काम कंपनी के इरादे बिल्कुल नहीं थे। फियोना, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मुझे अभी पता चला। प्लीज मत उतरो उसके लेवल तक। जब से मैं हॉस्पिटल में था वह इतनी इमोशनल हो गई है, इसीलिए वह। माफी मांगने की जरूरत नहीं है श्रीमान वेंस। दरअसल मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं है। लेकिन मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। एपेक्स में ये पिछले 5 साल मैं एक कसकर खींचे गए धागे की तरह रही हूँ। अब वह धागा टूट गया है। मैं असल में अच्छे से आराम करना चाहती हूँ। फियोना, इन 5 सालों और हमारे साथ लड़ी गई सारी लड़ाइयों के लिए क्या तुम एक बार फिर एपेक्स की मदद कर सकती हो? मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। कंपनी का अस्तित्व वाकई दांव पर लगा हुआ है। प्लीज श्रीमान वेंस, और मत कहिए। इस बार इसे मेरी तरफ से उस एहसान की चुकौती समझ लीजिए। मैं एपेक्स की रिमोटली असिस्ट कर सकती हूँ ताकि आप इस संकट से उबर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था तुम। श्रीमान वेंस, अभी मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए। इस बार मैं यह पूरी तरह आपकी मदद के लिए कर रही हूँ और अगली बार नहीं होगी। बस इतना ही काफी है फियोना। जब तक तुम मदद करने को तैयार हो सब ठीक है। फेलिक्स कहाँ है? वह कहाँ है? वह सबसे महत्वपूर्ण मौके पर गायब हो गया है। तुम सभी में से हर एक बेकार है। श्रीमती वेंस, फेलिक्स, यह कौन है? यह है मेरे विदेश में पढ़ाई के दिनों का प्रोफेसर शॉ। वह देश में ही हैं और मैंने उन्हें सहायता के लिए खास तौर पर बुलाया है। प्रोफेसर शॉ, आपका आना बहुत अच्छा है। प्लीज बैठ जाइए। ठीक है। हमारी कंपनी का मौजूदा सिस्टम का मसला यह। फेलिक्स मुझे स्थिति बता चुका है। मैं पहले देख लेता हूँ। फेलिक्स, यह बग, क्या तुमने कॉलेज के दिनों में ऐसा ही कुछ नहीं देखा था? अब तुम मुझे क्यों सौंप रहे हो? प्रोफेसर शॉ, आप कह रहे हैं कि आप इस समस्या को हल कर सकते हैं? बिल्कुल, सिद्धांत जटिल नहीं है। ग्राम। प्रोफेसर शॉ, प्लीज आप हमारी मदद करें और पारिश्रमिक के बारे में। ब्रेंडा, प्रोफेसर शॉ सिर्फ टॉप टेक कंपनियों के लिए कंसल्ट करते हैं। इस बार वह यहाँ सिर्फ मेरे लिए पर्सनल फेवर में आए हैं। कितना पैसा चाहिए? $5 मिलियन। $5 मिलियन। नो प्रॉब्लम। $5 मिलियन ठीक है। बस आप स्टार डोम सिस्टम शुरू कर दें और तुरंत चालू कर दें। कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं।
सब तैयार है। बिल्कुल सही प्रोफेसर शॉ, आप एक जादूगर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। फियोना, ओह फियोना, तुम सच में सोचती थी कि यह कंपनी तुम के बिना बिखर जाएगी? सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कितनी बेहतर चल रही है। अच्छा तो अब जब समस्या हल हो गई है, आप चिंता मत करें प्रोफेसर शॉ, भुगतान तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब से आप एपेक्स के मसीहा हैं। उसे अभी भी फोन करने की हिम्मत हो रही है। जल्दी बताओ। श्रीमती वेन्स, स्टार डोम सिस्टम में खराबी आ गई है, मैं रिमोट असिस्टेंस दे सकती हूँ। फियोना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ तुम ही हो जो इस साले बग को ठीक कर सकती हो, है ना? सुन लो मेरी बात, तुम्हारे वो छुपे हुए हथकंडे जो टेबल पर नहीं रखे जा सकते टॉप एक्सपर्ट्स के सामने बस बच्चों का खेल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो अब एपेक्स समूह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ से जितना दूर हो सको चले जाओ। आज से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती और न ही तुम्हारी कोई खबर सुनना चाहती। मैंने यह सब क्यों किया? एपेक्स समूह से मेरा नाता यही खत्म। प्रोफेसर शॉ, आज देखिए हम आपके काम से बहुत प्रभावित हैं। आपकी तकनीक हमें सचमुच हक्का बक्का कर दिया है। आप मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं, श्रीमती वेन्स। शोध कार्य, आप जानती हैं, अंततः व्यावहारिक उपयोग में आना चाहिए। मदद कर पाना सिर्फ एक सुखद संयोग है। प्रोफेसर शॉ, आप देखिए, आपकी ऐसी प्रतिभा वही है जो हमारे एपेक्स समूह को अभी सबसे ज्यादा चाहिए। मैं सोच रही थी कि आप एपेक्स में शामिल होने में रुचि लेंगे। देखिए, देखिए, अपने विदेशी संस्थान में मेरे कुछ महत्वपूर्ण शोध प्रोजेक्ट बाकी हैं, तो समय के हिसाब से मुश्किल होगा। फुल टाइम नहीं, एक कंसल्टेंट की भूमिका ठीक रहेगी। पारिश्रमिक की बात, $5 मिलियन बेस सैलरी, प्रोजेक्ट बोनस और अतिरिक्त कंसल्टिंग फीस अलग है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप श्रीमती वेन्स इतने उत्साहित हैं, अगर मैं फिर मना करूं तो बहुत अशिष्ट लगेगा। प्रोफेसर शॉ, तो यह तय है, इस तरफ चलिए। $5 मिलियन बेस सैलरी सिर्फ एक कंसल्टेंट के लिए। जब सुश्री हेस यहाँ थी तो सैलरी और सालाना बोनस था। पहले अपनी हालत पर तरस खाओ। सुश्री हेस कुछ दिन ही गई हैं और देखो हमने कितनी रातें जागकर काम किया है, कितना ओवरटाइम किया है। हमारे ओवरटाइम पे की बात किसी ने उस पर बात भी की है, उस पर एक शब्द भी नहीं। प्रोफेसर शॉ, कृपया देखिए, अगर सब ठीक है तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं। ठीक है। आपके साथ बिजनेस करना खुशी की बात है प्रोफेसर। एपेक्स का भविष्य देखिए पूरी तरह आपके कुशल हाथों में है। जान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ, यह हमारा नया हायर है, एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिभा प्रोफेसर शॉ। अब जबकि वह महिला फियोना बाहर है, हमने किसी और बेहतर को लाया है। अब से हम उसके अधीन नहीं रहेंगे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुमने अभी क्या किया है? तुमने मुझे मारा लुकास, तुमने सचमुच मुझे मारा उस औरत फियोना के लिए। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? फियोना और मेरे रिश्ते पूरी तरह से पेशेवर हैं। बस मुझे इसे कितनी बार कहना पड़ेगा ताकि यह तुम्हारे दिमाग में घुस जाए? पूरी तरह से पेशेवर रिश्ता। मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, कैसा बॉस होता है जो याद रखता है अपने कर्मचारी का जन्मदिन या व्यक्तिगत रूप से तोहफे पहुंचाता है उनके दरवाजे पर छुट्टियों पर? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 5 सालों में हमारे 90% क्लाइंट्स आए थे स्टार डोम सिस्टम के लिए जो उसने विकसित किया था, और कितनी कंपनियों ने उसे पागलों जैसे ऑफर देकर लुभाने की कोशिश की, उसने छोड़ा नहीं। क्या इतना गलत है उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करना? एक प्रतिभाशाली, काबिल, योगदान देने वाले कर्मचारी जो वफादार रहा है इस कंपनी के प्रति। हाँ, क्या यह एक अपराध है? यह एक समस्या है, बेशक यह एक समस्या है। मुझे यह पसंद नहीं है, यह मुझे बीमार कर देता है।
मुझे जरा भी परवाह नहीं कि कितना पैसा फियोना लाती है। मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें उसके साथ देखना। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि स्टार डोम सिस्टम में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, यह ठीक है या नहीं। प्रोफेसर शॉ ने हस्तक्षेप किया और एक झटके में उसने खामी को ठीक कर दिया। देखा, अब सब ठीक है। प्रोफेसर शॉ की सैलरी क्या है? $5 मिलियन बेस सैलरी। $5 मिलियन। बेस सैलरी के रूप में? श्रीमान वेंस, अगर श्रीमती वेंस की बार की गुहार नहीं होती, मेरे स्टेटस और वैल्यू ओवरसीज मात्र $5 मिलियन आपकी कंपनी में साइन करने के लिए मेरे लिए काफी नहीं होते। लुकास, प्रोफेसर शॉ वह असली है। उसकी एक पैसा की कीमत है। सिस्टम अब काम कर रहा है। हाँ, जब तक समस्या हल हो गई है पैसे का। और इसे तुम ठीक कहते हैं? प्रोफेसर शॉ, क्या हो रहा है अभी देखो। हमें एक समाधान चाहिए और तेज। सब बस शांत रहो, मुझे एक बारीकी से देखने दो। प्रोफेसर शॉ, तुम इसे करने में सक्षम भी हैं? श्रीमान वेंस, इस स्टार डोम सिस्टम के लिए इसकी अंतर्निहित संरचना बहुत सुंदरता से बनाई गई है, प्रतिभा स्तर की भी। बात बस इतनी है कि अगर हम पूरी तरह से सटीक कारण पता करना चाहते हैं तो मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारी बेकार प्रशंसा की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह देखता हूँ, हमारा शेयर मूल्य हर मिनट गिर रहा है। ग्राहकों की शिकायतें और वापसी नोटिस बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मुझे जवाब दो, यह सिस्टम कब ठीक होगा? एक पूर्ण और स्थिर समाधान के लिए बिना किसी बचे हुए समस्याओं के सिस्टम की जटिलता को देखते हुए इसमें आधा महीना कम से कम लगेगा। आधा महीना? प्रोफेसर शॉ, तुम शीर्ष विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करते। तुम्हें एक सिस्टम ठीक करने में आधा महीना लगता है। कंपनी का क्या और हमारे ग्राहकों का? ब्रेंडा, फियोना को फोन करो अभी। क्या? उसे फोन करो, माफी मांगो सच्चे दिल से। तुम उसे बताओ $30 लाख जो वर्ष के अंत के बोनस में हम रोक रखे थे, हम दोगुना चुकाएंगे। अगर उसे अभी भी इस जगह के लिए एक कतरा भी प्यार है तो शायद वह एपेक्स को बचा लेगी। नहीं, मैं कभी नहीं उस महिला से माफी मांगने जा रही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसे निकालना बिल्कुल वही था जो उसके लायक था। मैं माफी क्यों मांगू? आंखें खोलो और चारों तरफ देखो। यह कंपनी का मुख्य प्लेटफॉर्म है। जब यह डाउन है, हम पैसे गंवा रहे हैं। तुम्हारा घमंड ज्यादा मायने रखता है कंपनी के अस्तित्व से। लुकास, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो किसी बाहरी के लिए। तुम मुझसे माफी मांगो। ब्रेंडा, यह सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरी पत्नी हैं कि मैं अब तक इसको सहा है। अगर यह नहीं होता, तुम तो बहुत पहले बाहर हो चुकी होती। तुम्हें क्या हक देता है यहाँ खड़े होने का और घमंड की बात करने का? लुकास, तुम मुझे बाहर करना चाहते हो तुम्हारी प्यारी फियोना के लिए जगह बनाने के लिए, यही है क्या? तुम चाहते हो कि वह मेरी जगह ले मालिक की पत्नी के रूप में, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं होगा। सज्जनों, आपको यहाँ क्या लाया आज? मेरी माफी। आपका सिस्टम डाउन है, आपके फोन बंद हैं, कोई नहीं मिल रहा है और समस्या ठीक नहीं हुई है। क्या बकवास एपेक्स कर रहा है? आराम करो, यह सिर्फ एक गड़बड़ है। हमने पहले ही फियोना से संपर्क कर लिया है। वह जल्द ही सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करेगी। श्रीमान वेंस, सुश्री हेस को परेशान करना बंद करो। हो सकता है हम गड़बड़ ठीक कर लें, लेकिन एक कंपनी की सुरक्षा और प्रबंधन की विश्वसनीयता एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। मैंने सुना तुमने सुश्री हेस को बाहर निकाल दिया। एक ऐसी कंपनी जो असली टैलेंट की कीमत ही नहीं समझ सकती, उसका कुछ नहीं बनने वाला। श्रीमान वेंस, हम प्रॉक्सिमा वाले केवल इसलिए राजी हुए थे एपेक्स के साथ पार्टनरशिप करने सुश्री हेस की तकनीकी कौशल की वजह से, लेकिन अब जब वह एपेक्स छोड़ चुकी हैं, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। तुम सब पागल हो, बिल्कुल पागल। फियोना, हमेशा फियोना ही। मुझे समझ नहीं आता उसने तुम तीनों पर कैसा जादू कर दिया है जो तुम लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम तीनों मत। तुम उसकी तरफ से बोलने के लिए लड़ रहे हो, उसके नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने की कोशिश कर रहे हो। ब्रेंडा, तुम क्या बकवास बोल रही हो? चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम तीनों उसके लिए लड़ रहे हो, उसके रखैल बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? श्रीमान वेंस, व्यापार तो व्यापार है। व्यक्तिगत मामलों को काम की जगह पर लाना
और हमारे पार्टनर्स का अपमान करना बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। यह दुखद है। हम जा रहे हैं। श्रीमान वेंस, हमारा स्टैंड साफ कर दिया गया है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे जब आप अपने आंतरिक मामलों से निपट रहे हों। आपको अपने कदम संभाल कर रखने चाहिए। अरे बाप रे, इस इंडस्ट्री का सारा औसत टैलेंट एपेक्स ने ही सोख लिया है। बहुत खूब। मैं कंपनी से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गया था। हालात इतने खराब कैसे हो गए? कंपनी के टॉप सबसे अहम 3 बड़े क्लाइंट हमने ही भगा दिए। तुम दोनों ब्रेंडा ने हायर किए थे। एपेक्स समूह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा खर्च ब्रेंडा खुद उठाएगी। कंपनी जिम्मेदार नहीं है। लुकास, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या कंपनी का पैसा मेरा पैसा नहीं है? मुझे अकेले क्यों भरना पड़ेगा? तुम्हारे काम, तुम्हारे फैसले, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और कंपनी में तो शायद ज्यादा पैसा बचा भी नहीं है। लुकास, एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते एक घटिया सिस्टम के लिए तुम मेरे साथ इतनी साफ लकीर खींच रहे हो और तुम बहुत समय से मुझे बाहर निकालना चाहते थे, है ना? तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो तुम कुछ भी कर सकती हो और कंपनी के अस्तित्व की परवाह नहीं कर सकती? ठीक है, हम तलाक ले रहे हैं। तलाक? बस, तुम्हारा यह पारिवारिक नाटक मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं साथ नहीं दूंगी। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। छोड़ रही हो? तुम्हें यकीन है अगर तुम अभी छोड़ोगी तुम्हें तुम्हारी सैलरी या बोनस का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा? मुझे परवाह नहीं। तुम जैसे लीडर के तहत काम करके हम सिर्फ तुम्हें जलते हुए देखते हैं और बेवजह बर्ताव करते हुए या फिर ओवरटाइम करते हैं तुम्हारे बेवकूफ फैसलों के लिए जो तुम मनमर्जी से लेती हो। हाँ, कंपनी जो सैलरी देती है सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम सुश्री हेस के तहत काम करते थे कम से कम हम सीख तो पाते थे असली हुनर। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आती है। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी। नहीं। तलाक के कागजात मैं अपने सेक्रेटरी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। कंपनी के कर्जों का और इस गड़बड़ का, चूंकि तुम मेजर शेयर होल्डर हो तुम इनसे बच नहीं सकती। तुम अब अपने आप पर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में गलत थी? वाह, तुम तीनों ने सच में पूरी ताकत लगा दी। मैं बहुत प्रभावित हुई। वापसी का स्वागत है। हमने आपकी यात्रा के बारे में सुना, इसलिए हमने मिलकर इस पर चर्चा की और सीधे आपसे मिलने यहाँ आ गए, आपको दिखाने के लिए कि हम कितने गंभीर हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट जैनित कॉर्प में मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद के लिए है, एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई जिसका खर्च असीमित है। सुश्री हेस, हमारा प्रस्ताव और भी बेहतर है। एक तकनीकी सहयोगी के रूप में आपकी अपनी लैब होगी और एक समर्पित टीम। फियोना, प्रॉक्सिमा में यहाँ हम न केवल आपकी तकनीकी कौशल को बल्कि आपके विजन को भी महत्व देते हैं। यह एक आमंत्रण है प्रॉक्सिमा टेक अनुसंधान संस्थान को इसके निदेशक के रूप में संचालित करने के लिए। पूर्ण अनुसंधान स्वायत्तता। प्रॉक्सिमा में यह आपके उदार प्रस्तावों और मुझ पर विश्वास के लिए फिर से धन्यवाद, लेकिन मैं किसी भी कंपनी में शामिल नहीं हो रही हूँ। सॉरी, मेरे पास पहले से ही एक नया अवधारणा है, एक सुरक्षित, अधिक बुद्धिमान और अधिक खुला अगली पीढ़ी की उद्यम प्रणाली वास्तुकला। इस समय मैं अपने दम पर जा रही हूँ और अपनी कंपनी शुरू कर रही हूँ। जैसा उम्मीद था। आपकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा को देखते हुए किसी और के नीचे होना शर्मनाक है। आपका भविष्य उज्जवल होगा जब आप नेतृत्व में होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जहां आप हैं, होराइजन समूह आपके साथ सहयोग करेगा। रणनीतिक सहयोग के लिए पहला आशय पत्र मैंने उसे आरक्षित कर लिया है। हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करते हैं अपना व्यवसाय शुरू करने। यदि नई कंपनी को आवश्यकता है, एंजल राउंड फाइनेंसिंग प्रॉक्सिमा समूह एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में निवेश करने को तैयार है। फिर से धन्यवाद। हमारे सहयोग के बारे में हम उन पर विचार करने में समय ले सकते हैं। यहाँ है नवीनतम वित्तीय समाचार। एपेक्स समूह एक बड़ी तकनीकी घटना के कारण अब के कगार पर है दिवालिया और पुनर्गठन। इसके अलावा सुश्री हेस के संबंध में सभी झूठे आरोप मनगढ़ंत अफवाहें थे। जिम्मेदार पक्षों ने सार्वजनिक माफी मांगी है और मुआवजा दिया है।